हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया हूँ आप लोग के लिए। ये क्लास 9th का है। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है तो क्लास 10th के लिए जाहिर सा बात है वो यूज होगा ही, है ना। तो चलो बच्चों देखो, हमें दिया गया है 1+x √1 + √1 + x प्लस 1 - x अपॉन 1 - √1 - x इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग को ये दिया हुआ है ना, अगर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, मतलब √1 + x और √1 - x। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। √1 + x को अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 + x का वैल्यू दिया हुआ है √3 + 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + √3/2। ठीक है, और अंडर रूट की चीज़ों को भूलना नहीं है। अब बच्चों ये बताओ कि कभी भी अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो आप लोग क्लास 9th में पहला चैप्टर में ही पढ़े होंगे कि अगर कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं a+√b इस तरह के, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं ना कि इसको हम लोग स्क्वायर में यानी परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको चेंज करने का कोशिश करें तो देखो बच्चों, अगर मैं नीचे में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर में भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि कट कर तो ये हमारा 1 ही देगा, है ना। तो बात तो बराबर ही है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा बच्चों। वो कैसे होगा बच्चों, तो देखना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 प्लस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2√3 अपॉन कितना हमारा हो जाएगा 4। अब हम लोग इसी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या दे देगा, तो ये हमारा देगा। अब देखो ये तो हमारा 4 है तो बाहर आ जाएगा 1/2, है ना। तो हम लोग इसको बाहर हम लोग कर लेते हैं और अंदर में हमारा क्या बचा, 4 + 2√3। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या बच्चों? मैं चेक करता हूँ। अच्छा, आप कभी भी अगर स्क्वायर फॉर्म देखते हो तो हमारा क्या होता है, जैसे a + - b का होल स्क्वायर होते हैं तो क्या हमारा होता है a² + b²। ये तो हमारा कॉमन होता है ना, मतलब प्लस का चीज़ें हो या फिर माइनस की चीज़ें हो, दोनों में ये होता है। अंतर कहाँ पे होता हमारा होता है, यहाँ पे +-2ab। तो बच्चों ये जो आगे का जो चीज़ें है वो ऑलवेज क्या होता है, a² + b², और ये हमारा क्या होता है 2ab। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ बच्चों, क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा जो चीज़ें है, ये जो हमारे पास जो है 2√3, वो एक्चुअल में क्या है बच्चों, 2ab है ना। कंपेयर अगर मैं करूँगा तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। √3 का मतलब हमारा हो जाएगा a का मतलब √3। तो b का अगर कुछ नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, √3 × 1 तो है ही। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं क्या है, √3 + 1 का होल स्क्वायर रहा होगा। एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ कि a² + b² + 2ab तो कितना हो गया बच्चों, 4 + 2√3, और यही तो दिया हुआ था, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लगभग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना का आया था, ये आया था हमारा √3 + 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, तो ये हमारा पास बचा √3 + 1/2 बचा, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि √1 - x को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा क्या, √3 - 1/2। ये आप लोग सिमिलरली लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली लिखकर आगे बढ़ जाइएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व करते हैं कि 1 + x, चलिए अलग कलर में दे देता हूँ। 1 + x, x का मतलब हो जाएगा √3/2 अपॉन 1 + 1 + √1 + x, वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए पहले से, √3 + 1/2 प्लस का साइन है, प्लस का साइन 1 - x का मतलब हो जाएगा √3/2 अपॉन
1 माइनस √1 माइनस एक्स का मतलब हो गया क्या, √3, एक मिनट, √3 माइनस 1/2। ये पूरा पूरा एक नंबर है बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इस डेटा को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + √3/2। ठीक है, और नीचे में अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + √3 + 1/2। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 - √3/2, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पे है हमारा a - b है, तो अगर ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो क्या होगा, -a और ये +b, यानी कि जो चीज़ें माइनस में होगा वो प्लस में, और जो चीज़ें प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हमारा है 2 और -√3, और ये हमारा, देखो इसको मैं चाहे बेसिक से मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ पे 2 हम लोग एलसीएम लेंगे, है ना। यहाँ पे हमारा क्या है, 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा √3 - 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छा, इसको सॉल्व किए हुए 2 से 2 कट जाएंगे, तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 2 ख़त्म हो गया, ये भी 2 ख़त्म हो गए। तो हमारे पास क्या क्या बच्चा बच्चों, तो ये बचा 2 + √3 अपॉन 2 और 1 3 + √3 प्लस 2 - √3 और अपॉन में बचा। अब देखो ये 2 है हमारा, माइनस है, ये रूट वाला जो चीज़ें है वो प्लस में था, तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों, यही मैं बात को बोल रहा था। ठीक है, और अब देखो 2 और 1 मिलाकर के क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, क्योंकि जगह भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट में लिख देता हूँ बच्चों, इसको कट करके, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये माइनस क्या प्लस में हो जाएगा ना, 3√3, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा माइनस, और अच्छा नहीं, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, क्योंकि ये हो जाएगा 2 - √3 + 1, इसका मतलब 3 - √3। ठीक है, तो यहाँ पे यानी माइनस होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं बच्चों, ताकि नोट्स अच्छे से बन पाए। तो 3 - √3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी मिटा देता हूँ, समझ गए हो गया आप लोग। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे जो है हमारा 3 + √3 और 3 - √3, और ये हमारा क्या 2 + √3। देखो बच्चों फिर से एक बार हम लोग को रेशलाइज करने का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो चलो रेशलाइज करते 1 बाय 1। तो 2 + √3, इसको अलग कलर से मैं कर देता हूँ, चलो ये कलर ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + √3 अपॉन 3 + √3, इसको मैं रेशलाइज करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 - √3 अपॉन 3 - √3, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन में दे देता हूँ, प्लस फिर से हमारे पास क्या है, तो 2 - √3 अपॉन 3 - √3 इंटू अगर मैं इसको रेशलाइज करूँगा बच्चों तो क्या आएगा, 3 + √3 अपॉन 3 + √3। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा क्या हुआ, यहाँ तक बस सिंप्लीफाई किया हूँ।
चलो नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर देते हैं ताकि यहीं पे जगह मुझे मिल जाए अच्छे तरीके से। यहाँ तक हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं इस पेज को थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ जूम करके। चलो थोड़ा सा और, चलो बच्चों यहाँ तक, चलो यहाँ तक सॉल्व करना है। अब देखना बच्चों चलो अब देखना कि 2 को अगर मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा 2√3, 2 3 6 और -2√3, ठीक है। फिर √3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 3√3, और फिर √3 को -3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा -3 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों a + b और a - b, यानी कि a² - b² √3 का स्क्वायर तो कितना होगा बच्चों 6 प्लस 2√3, फिर हमारा हो जाएगा √3 -√3 को 3 से करूँगा तो -3√3, और -√3 को √3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 3, अपॉन में हमारा कितना होगा a - b + b, यानी कि सेम टू सेम 9 - 3, क्योंकि 3 3 = 9 और -√3 का स्क्वायर 3, तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। चलो बच्चों अब देखो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और -2 और +3 इसका मतलब हो जाएगा √3, अपॉन में हमारा हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा, ये तो सेम ही होगा तो चलो 6 में लिख लेता हूँ, ये कंबाइन हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 और प्लस 2√3 और -3√3 इसका मतलब -3 होगा बच्चों, तो यहाँ -3, एक मिनट फिर से 6 में 3 जाएगा 3, और ये हमारा √3 से √3 कटा 3 कितना हो जाएगा 6, और 6/6 बराबर 1। बस यही तो प्रूव करना था बच्चों, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस प्रॉब्लम ये था कि बेसिक था, है ना। तो छोटी छोटी बातें भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो चलो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।